आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशु को कितने घंटे तक सोना चाहिए और बच्चा अगर नहीं सोता है तो इसकी कौन कौन सी वजह होती है, किस तरह उसे समझकर आप उसका समाधान कर सकती हैं, बच्चे को सोने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकती हैं, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इससे हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे न्यू मदर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। नवजात शिशु के सोने से लेकर के बहुत सी मम्मियाँ जो होती हैं वो टेंशन में रहती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय तो जो मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट रहती हैं, वो अच्छी नींद ले लेती हैं, लेकिन आखिरी के दिनों में जब 9 मंथ लगता है उस समय थोड़ा उन्हें तकलीफ़ महसूस होती है और जब डिलीवरी का प्रोसेस होता है उस समय भी तकलीफ़ महसूस होती है और उसके बाद अचानक से बेबी वर्ल्ड में आता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब बात बच्चे की नींद की आ जाती है, बार बार रात में उठना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा जागने लगते हैं, तो मम्मियों को टेंशन होने लगती है, फादर को भी टेंशन होने लगती है कि क्या करें ऐसा कि बच्चा अच्छी नींद ले और उन्हें भी थोड़ी राहत हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के प्रोसेस से जो मम्मी होती हैं वो भी काफ़ी हद तक थकावट महसूस करती हैं। तो बच्चा कितने घंटे तक सोना चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नॉर्मली जो नवजात शिशु होते हैं 0 से लेकर 3 मंथ 4 मंथ तक, उन्हें कम से कम 14 से लेकर के 16 घंटे तक ज़रूर सोना चाहिए। इससे ज़्यादा भी 1-2 घंटे बच्चे सो सकते हैं, जैसे कि 18 से लेकर के 19 घंटे तक बच्चा अगर सोता है तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बच्चा सोता है तो टेंशन वाली बात होती है, और इससे कम बच्चा सोता है तो क्या होता है ना, नींद अगर पूरी नहीं होती है तो बच्चे को चिड़चिड़ाहट होती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। और जब बच्चा अच्छी तरह से नींद लेता है तो उसका जो जो दूध बच्चा पीता है वो भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आप ये सोच रही होंगी कि शुरुआत के दिनों में बच्चा इतना ज़्यादा क्यों सोता है, यानी कम से कम 14 से लेकर के 15-16 घंटे या 18-19 घंटे तक बच्चा इतना ज़्यादा क्यों सोता है। उसकी एक वजह होती है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो इम्यूनिटी फ्लूइड वाली जो थैली होती है उसमें होता है, और उस थैली में वो सिर्फ सोता ही है, उसे दूध भी नहीं पीना होता है, क्योंकि उसे जो कुछ मिल रहा है उसके पोषण के लिए वो गर्भनाल के ज़रिए मिल रहा है। और यही वजह होती है कि जब बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है तो बार बार वो उठता है। बार बार वो उठता क्यों है, रात में या फिर दिन में बार बार इसलिए बच्चा उठता है क्योंकि उसे सुसु, पोटी और भूख, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से बच्चा उठता है। बच्चे को यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, यूरिन डिस्चार्ज होने की वजह से बच्चे की जो नैपी होती है वो गीली हो जाती है, गीलापन महसूस होता है तो बच्चे की नींद टूट जाती है। तो ये एक वजह होती है नींद बीच में टूट जाने की। और इससे क्या होता है कि बच्चे को जब गीलापन महसूस होता है और वो आधी नींद से उठता है तो उसे चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और इसकी वजह से बच्चा रोता है। कभी कभी बच्चा तुरंत या तो गहरी नींद में रहता है तो सो जाता है, जैसे ही आप उसकी नैपी चेंज करती हैं बच्चा तुरंत सो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अच्छी खासी गहरी नींद में था और मैं अचानक से उठ गया। बच्चे को ये तो पता नहीं है कि उसने खुद से यूरिन डिस्चार्ज किया, इसकी वजह से उठ गया। तो ये एक वजह होती है। दूसरी वजह कि बच्चे का पेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी भूख बहुत छोटी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में दूध डाइजेस्ट हो जाता है और बच्चे की फिर से उसे भूख लग जाती है और इसकी वजह से बच्चे की नींद टूट जाती है। तो ये एक वजह होती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बच्चा गर्भ में जब रहता है तो आपके पेट का जो आवरण होता है उसकी वजह से बाहरी जो आवाज़ होती है वो बच्चे को पूरी तरह से नहीं सुनाई देती है, लेकिन जो बच्चा इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली में होता है उसकी आवाज़, यानी कि बच्चा पेट में तैरता रहता है, तैरते अभी आप जब पानी में इस तरह से स्विमिंग करेंगी तो आपको एक सन 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 जैसी आवाज़ या फिर छप छप जैसी आवाज़ जैसी लगती है। तो बच्चे को वो जब आपके गर्भ में बच्चा रहता है तो उसे भी साउंड जैसा महसूस होता है। तो यही वजह होती है कि बच्चा गर्भ में तो आसानी से सो लेता है,
क्योंकि उसे वहाँ ना तो लाइट का उजाला दिखाई देता है और ना ही उसे कोई बाहरी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है तो अगर ज़रा सी भी किसी चीज़ के, जैसे कोई चीज़ अचानक से किसी के हाथ से छूट गई या फिर किसी ने तेज़ आवाज़ में थोड़ा सा भी आवाज़ कर दिया, वैसे तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो हर कोई अपने मुंह पर इस तरह से उंगली रखता है, बच्चा सोया हुआ है तो आवाज़ मत करो, कोई चीज़ गिरने न पाए, कोई साउंड न होने पाए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे बाहर से ही कोई चीज़ है, पटाखड़ी लोग फोड़ देते हैं अचानक से, या फिर बच्चे ज़ोर से शोर मचा देते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे की नींद जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक जो पैटर्न होता है सोने का, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में उसका तो कोई समय नहीं होता है, वो पेट में हमेशा सोता रहता है गर्भ में, लेकिन जब बाहर आता है तो उसे भूख, नींद और जो होता है कि आवाज़ अगर किसी तरह की हो जाती है, इसकी वजह से बच्चा उठ जाता है। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे उसका टाइम जो है वो फिक्स बना देना है। जैसे कि बच्चा जब सोता है तो उसमें थोड़ी शांति बनाए रखें, हर किसी को चाहिए थोड़ी शांति बनाए रखें। और अगर दिन का समय है तो पर्दे वगैरह इस तरह से रखें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा उजाला ना दिखाई दे, जिसकी वजह से कि बच्चे की नींद में जो है डिस्टर्बेंस हो। तो इस तरह की व्यवस्था करें कि बच्चा अच्छी तरह से शांति से सो सके। और जब बच्चा उठता है तो उसकी आप मतलब जैसे दूध वगैरह पिलाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में उसे थोड़ा सा घुमाइए, टहलाइए घर में ही, और उसके बाद में फिर बच्चे की मालिश कर दीजिए। मालिश करने से क्या होता है कि बच्चे का जो बॉडी होता है वो एक्सरसाइज के रूप में आ जाता है, क्योंकि बच्चे हाथ पैर इस तरह से तो थोड़ा बहुत फेंकते ही हैं। तो जब आप मालिश करती हैं तो इससे बच्चे को रिलीफ महसूस होती है। आप खुद को देखिए कि जब आप अपने फेस की या फिर बॉडी मसाज कभी करती हैं तो आपको एकदम से आराम महसूस होता है। तो इसी तरह से बच्चे को उससे आराम भी महसूस होता है और मालिश के बाद में अक्सर बच्चे को नींद भी आती है। अगर आपको ऐसी आदत नहीं है कि बच्चे को आपको नहलाना है या फिर पोंछना है, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा रहता है तो उसे इतना ज़्यादा नहीं नहलाया जाता है, एक बार सिर्फ मॉर्निंग में जब भी उसकी मालिश की जाती है तभी नहलाया जाता है। लेकिन मालिश जो होती है वो दिन में 2-3 बार की जाती है। हमारे यहाँ की जाती है, आपके यहाँ की जाती है पता नहीं, लेकिन नवजात शिशु की कम से कम 2 बार मालिश तो ज़रूर करनी चाहिए और 3-4 बार लोग नॉर्मली करते ही हैं, क्योंकि इससे उनके जो बॉडी मसल्स होते हैं उनमें भी मजबूती आती है, जो बोन्स होते हैं उनमें भी मजबूती आती है, और बच्चे को रिलीफ भी महसूस होता है, बच्चे का एक्सरसाइज भी हो जाता है। क्योंकि जब मालिश करते हैं हम तो उसके पेट पर भी इस तरह से मालिश करते हैं, बैक में मालिश करते हैं, उसके हाथ पैरों की मालिश करते हैं, पैर को इस तरह से ऐसे करते हैं, तो इससे उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है, उनकी गैस रिलीज होती है जो दूध के ज़रिए, दूध पीते समय, ब्रेस्ट फीडिंग करते समय या फिर आप बॉटल से दे रही हैं तो उस समय जो एयर बच्चा मुंह में ले लेता है वो भी मालिश करते समय जो पैर की मालिश की जाती है, एक्सरसाइज करवा जाता है, तो इससे वो गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से मालिश उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और मालिश से बच्चे को बहुत आराम महसूस होता है और उसके बाद में बच्चा अक्सर सो भी जाता है। लेकिन हाँ, नींद का जो टाइम होता है बच्चे का वो फिक्स नहीं होता है, धीरे धीरे वो फिक्स होने लगता है। अब इसमें कुछ बच्चे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जल्दी उठ जाते हैं, यानी जब 1-2 महीने का बच्चा होता है तो जल्दी उठ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ें आसपास दिखाई देती हैं उसे देखने की उत्सुकता बनी रहती है। तो कुछ बच्चे इसलिए उठ जाते हैं, अक्सर शाम के समय में कुछ बच्चे रोते हैं, वो उन्हें कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि शाम के समय में अक्सर ऐसा होता है बच्चे रोते हैं, उसकी 2 वजह होती है, या तो कॉलिक प्रॉब्लम होगी या फिर उसकी जो एक्टिविटी होती है वो हमें इतनी आकर्षक लगती है कि बच्चे को अनायास ही नज़र लग जाती है। इसके लिए मैंने कई वीडियो में बताया है कि हर शाम को बच्चे की थोड़ी सी नमक जो घर में हम ऐसे ही यूज करते हैं खाने के लिए, उसी नमक को आपको लेकर के हल्का सा इस तरह से राइट हैंड में लेकर के इस तरह से घुमा करके पानी में डाल करके उस पानी का थोड़ा सा हल्का ऐसे बच्चे को टच करिए और वो पानी आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए, या फिर बाहर आप डाल सकते हैं तो बाहर डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर अगर कोई नकारात्मक मतलब नज़र आ गई है तो वो उतर जाती है और बच्चे को आसानी से नींद भी आ जाती है। इसके अलावा बच्चा जब गर्भ में होता है तो उस समय
वो इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली में होता है, चारों तरफ से अपने आप को कवर महसूस करता है और वो उसी का आदत रहता है उसको। तो जब बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है उस समय भी जब आप गोद में लेती हैं, जब तक बच्चा आपकी गोद में रहता है, ये बहुत सी मम्मियाँ कंप्लेंट करती हैं कि बच्चा जब तक गोद में रहता है तब तक सोया रहता है, जैसे ही हम उसे बिस्तर पर सुलाने जाते हैं बच्चा उठ जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब आपके गोद में बच्चा रहता है तो उसमें आपकी बाहों में इस तरह से बच्चा रहता है, तब भी वो अपने आप को उसी तरह से सुरक्षित महसूस करता है जैसा कि वो आपके गर्भ में चारों तरफ से थैली के अंदर था। लेकिन जैसे आप उसे सुलाने लगती हैं तो उतनी देर में, यानी कितना भी आप या तो एकदम से आप बिस्तर पर बैठ जाइए और इस तरह से एकदम से झुक करके बच्चे को धीरे से सुलाइए। और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि एकदम से धीरे से सुलाते हैं ताकि बच्चे की नींद न टूटने पाए, और उसके आसपास चारों तरफ पिल्लो रहता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा अपने आप को उतना ही सेफ, उतना ही सुरक्षित महसूस करता है। और फिर हल्का सा इस तरह से थपथपा देते हैं तो बच्चा सो जाता है। लेकिन उस समय भी आपको थोड़ी देर के लिए उसके बिस्तर पर सोना होता है ताकि बच्चा अच्छी तरह से जब गहरी नींद में हो जाए तब आप उसके पास से हटिए, क्योंकि उतनी देर में बच्चे को ऐसा महसूस अगर ज़रा सा भी हो गया कि मैं ज़रा सा भी मतलब असुरक्षित महसूस किया बच्चा, तो उठ जाता है। तो इसके लिए उसको सुलाते समय आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि गर्भ में जिस तरह से बच्चा था वो पैटर्न उसका जो है वो अभी तक वैसा का वैसा ही बना हुआ है, उसे धीरे धीरे ही चेंज होना है, अचानक से नहीं चेंज हो जाएगा। जैसे आप खुद जो होता है वो, अगर आपकी एक नींद की पैटर्न बनी हुई है कि आप इतनी देर तक नींद लेती हैं और अचानक से जैसे कि बच्चे के आ जाने के बाद में आपको पूरी नींद नहीं मिलती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? थोड़ा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और नींदी होने की वजह से सिर में भी कभी कभी हल्का फुल्का दर्द रहने लगता है, बॉडी पेन होता है, जमाइश सी आती रहती है हर वक्त। तो ऐसा ही बच्चे के साथ में भी होता है कि बच्चे का जो पैटर्न बना हुआ है वो अभी टूटा नहीं है। बच्चा गर्भ में हमेशा सोया ही रहता था, उसको न तो वहाँ पर पॉटी करना था, न तो वहाँ पर यूरिन डिस्चार्ज करना था, और ना ही उसे वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग करना था, लेकिन ये सब बाहर आकर के उसे करना होता है। तो अगर आपका बच्चा 13 से लेकर के 14 घंटे तक आराम से सोता है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा नहीं सोता है तो आप उसके पैटर्न पर ध्यान दीजिए। सुलाते समय जैसा कि मैंने कहा कि गोद में आप लेकर के अगर सुला रही हैं तो जब आप उसे बिस्तर पर सुला रही हैं उस समय ध्यान दीजिए आवाज़ बिल्कुल नहीं, लाइट एकदम डिम लाइट होनी चाहिए, और उसकी एक्सरसाइज, उसका बॉडी जो है वो थका हुआ होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छी नींद ले सके। क्योंकि अगर आप भी नहीं थकी रहती हैं तो आपको भी उतनी अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। टीवी में आप ध्यान लगाती हैं, मोबाइल में ध्यान लगाती हैं, लेकिन जिस दिन आप थकी रहती हैं एकदम से, उस दिन आप बिस्तर पर जाते ही आराम से सो जाती हैं। तो यही हाल बच्चे का भी रहता है। तो एक्सरसाइज बच्चे की ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप नवजात शिशु जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 0 to 3 मंथ 4 मंथ तक, उस समय तक आप उसे बॉडी मसाज के ज़रिए ही दे सकती हैं। थोड़ा हल्का फुल्का घुमा सकती हैं, बच्चे के साथ आप बातें कर सकती हैं। भले बच्चा आपको आंसर नहीं देता है लेकिन बच्चा समझता सब है। स्टार्टिंग के दिनों से ही बच्चा समझने लगता है, आपकी आवाज़ के साथ बच्चा आँखें खोलता है। तो उससे थोड़ा बहुत शुरुआत के दिनों से ही बात करना शुरू करिए, इस तरह से गोद में लेकर के। तो इससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा भी अगर मुंह खोलता है, मुंह इधर उधर हिलाता है, तो इससे भी वो थक जाता है, क्योंकि उसे तो अभी इतने की भी आदत नहीं है। प्लस वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है वो मुंह उस समय जो उसका हिलता है, वो गर्भ में नहीं ऐसा कर रहा था, तो मुंह हिलाने से भी बच्चा थक जाता है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न है और उसे इतनी ही मेहनत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, बच्चा दूध पीते 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 ही सो जाता है, और या तो आप घुमा रही हैं हल्का फुल्का ऐसे लेकर के खड़ी हैं तो भी बच्चा सो जाता है। और ऐसा कुछ आप फिक्स मत सोचिए कि नहीं बच्चा कितने बजे सोएगा या कितने घंटे तक सोएगा। बच्चा कभी कभी 20-25 मिनट तक सो करके उठ जाता है, और कभी कभी आधे 1 घंटे तक सो जाता है, कभी कभी 2 घंटे तक सो जाता है। कभी कभी बच्चा उठता है और फिर तुरंत ही सो जाता है, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी नींद का समय नहीं है। वो गर्भ में अपने हिसाब से सोता था, अपने हिसाब से उठता था, उसे और कुछ भी नहीं था कि हाँ उसको पॉटी सुसु या कुछ करना है। तो इसीलिए धीरे धीरे वो टाइम चेंज होगा, और उसके इस धीरे धीरे टाइम के चेंज होने पर आपको किस तरह से किस टाइम बच्चे को सुलाना है वो धीरे धीरे आपको उसका टाइम टेबल सेट करना होता है, और धीरे धीरे बच्चा उसमें एडजस्ट हो जाता है।
तो आप जब कोशिश करेंगे ये सब। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दे रही हूँ, बच्चे के बिस्तर के नीचे कभी भी एक लोहे की चीज़ जो होती है वो ज़रूर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को जो डर लग जाता, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा इस तरह से सोया रहता है, आराम से सोया रहता है और अचानक से उठ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी वजह ये होती है कि जब तक बच्चा न्यूबॉर्न होता है उसे देखिए इस तरह से काले धागे पहनाए जाते हैं, हर कोई पहनाता है काले धागे, या तो चांदी के होते हैं आते हैं, उसमें एक दो काले मोती होते हैं, वो पहना जाता है। तो ये सब हमारे हिंदू धर्म में हर किसी के घर में, हर किसी रिलीजन में ज़रूर होता है, कुछ न कुछ बच्चे को ऐसा पहनाया जाता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई भी नकारात्मक चीज़ जो होती है वो बच्चे तक नहीं इफेक्ट कर पाती है। और उसके बिस्तर के नीचे जो होता है वो एक लोहे की चीज़ जो होती है वो बहुत असरकार होती है। मुझे पहले इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, जब मेरा बेटा जन्म लिया तो उसमें मुझे यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने बताया कि इस तरह से कुछ न कुछ, नहीं कुछ तो चाबी ही रख दो, जो चाबी हमारी की होती है होल दरवाजे की, उसकी चाबी जो होती है उसमें भी लोहा मिक्स होता है, तो वो नीचे उसके बिस्तर के मतलब जो आपका चादर वगैरह होता है उसके नीचे जो गादी होती है उसके नीचे रख दीजिए। तो इससे क्या होता है, बच्चा आसानी से सो लेता है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर करिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे न्यूबॉर्न बेबी को कितने घंटे सोना चाहिए, अगर बच्चा उससे ज़्यादा सोता है तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए कि बच्चा इतना ज़्यादा क्यों सोता है। लेकिन अगर इस बीच में बच्चा अच्छी तरह से दूध पीता है और खेलता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि क्या उसके मदर या फादर में से कोई ज़्यादा नींद लेता है। अगर कोई दोनों में से ज़्यादा नींद लेता है तो बच्चे को भी ज़्यादा नींद आ सकती है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ में भी ये होता था। तो दोनों में से अगर किसी को ज़्यादा नींद आती है, नींद की समस्या है, तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है तो हो सकता है उसे कमजोरी हो, इसकी वजह से बच्चा ज़्यादा सो रहा हो, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।